नमस्कार, मैं हूं किरण शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कोरोना महामारी के दौरान शासन, प्रशासन और देशवासियों के समक्ष एक ही लक्ष्य है, कोरोना वायरस, जिसे हराने के लिए सभी दिलो-जान से एकजुट होकर लड़ रहे हैं। ऐसे में कई जरूरी सरकारी और गैर सरकारी काम पूरी तरह से बंद है। इसके बावजूद संकट इस घड़ी में कुछ काम ऐसे हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक काम है मानसून से पहले शहर के नालों की सफाई, ताकि मानसून के दौरान शहर में पानी न भर पाए। मीरा भाईंदर शहर में कोरोना संकट के बीच हो रहे नालों की सफाई का जायजा दबंग खबरें के संपादक शशि शर्मा ने लिया। आज हम भाईंदर पश्चिम के बड़े नाले के पास खड़े हैं, जो रेलवे ट्रैक के बगल में स्थित है, जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मीरा भाईंदर की महापौर और यहाँ के अधिकारी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं। मानसून बहुत जल्द सर पे खड़ा है, तैयारी में है, और इसके पहले ये चाहते हैं कि नालों की अच्छी तरह से सफाई हो जाए और जनता को जो है पानी भराव का कहीं भी सामना नहीं करना पड़े। परंतु पिछले 1-1.5 साल पहले भी हमने यहाँ स्टोरी चलाई थी कि इस साफ़ सफाई होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर में पानी भरता है। इस बार ये जो ठेका है एमबी ब्रदर्स को दिया गया है। देखते हैं कि एमबी ब्रदर्स इसमें कितना कारगर सिद्ध होता है, इन नालों को किस तरह से सफाई करता है। परंतु जिस तरह से शहर में पिछले 1 हफ्ते से चर्चाएं का बाज़ार गर्म है कि ये ठेके में काफ़ी झोल है, तो क्या झोल है तो पता नहीं चलेगा, ये तो अधिकारी बता सकते क्या झोल है। परंतु एमबी ब्रदर्स जो भी ये काम कर रहा है, बड़े तरीके से काम कर रहा है और सिस्टमेटिक वे से काम कर रहा है। जिस तरीके से नाले में आज पानी दिखाई दे रहा है, साफ़ सफाई दिखा रही है, तो ऐसे लग रहा है कि इस नाले को अच्छी तरह साफ़ किया गया है। आइए जानते हैं हम अभी महापौर से कि वो जो निरीक्षण कर रहे हैं मीरा भाईंदर के सभी नालों का, तो किस प्रकार से उन्होंने स्थिति देखी है और किस तरह से जायजा लिया है। कोरोना संकट की वजह से ज्यादातर मजदूर शहर छोड़कर अपने गांव चले गए, जिसकी वजह से इस बार नालों की सफाई का काम उस तेजी से नहीं हो पा रहा है जैसे पहले हुआ करता था। उसके बावजूद मनपा अधिकारी और सत्ताधारी पार्टी भाजपा की सूझबूझ की वजह से समय रहते नालों की सफाई की मंजूरी दे दी गई, जिसकी वजह से अब तक 35% नालों की सफाई हो चुकी है। शहर में चल रहे नाले सफाई के काम का जायजा महापौर ज्योत्सना हंसाले ने मनपा अधिकारियों और अपने सहयोगियों के साथ खुद जाकर लिया। मेरे पीछे महापौर खड़ी हैं और साथ में आरोग्य विभाग के जो इंचार्ज हैं पानपटे साहब खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह से इन्होंने इस नाले का निरीक्षण किया है, क्योंकि नाला बड़ा काफ़ी विशाल है जो ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। आज अपने यहाँ पे जो निरीक्षण करने आए और आप मीरा भाईंदर का निरीक्षण करने निकले हैं, तो आपने शहर में क्या स्थिति पाई, किस तरह से नालों की सफाई हुई है, क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, क्या कहेंगे अधिकारी के बारे में? आज हम इसी स्थिति को देखने के लिए शहर का दौरा कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर वेस्ट में हम लोग इस नाले को देख रहे हैं। तो अभी तक तो सफाई उन्होंने अच्छी तरह से की हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेसीबी तथा मजदूर को अंदर नाले के अंदर रखकर वो अंदर की सब पूरा कचरा निकाल रहे हैं। और कुछ जगह पे मैंने ऐसे भी देखा है कि बहुत सारा कचरा अभी भी नाले में है और वहाँ पे ज़्यादा मजदूर लगाकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, उसकी राह हम नहीं देख सकते। मगर हमारी बारिश आने के पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए, नाले हमारे पूरे साफ़ होने चाहिए। इसके लिए प्रशासन को वैसे सूचना मैंने दी है। आज मेरे साथ में हमारे उपायुक्त पानपट्टे साहब है, यहाँ के स्थानिक नगर सेवक खंडेलवाल जी, ध्रुव किशोर पाटिल जी मेरे साथ में। और हम चाह रहे हैं कि शहर में हर साल पानी भरता ही है, मगर इस साल पानी की दिक्कत ना हो और लोगों को राहत मिले। मैडम, इस साल जो है जैसे महामारी कोरोना फैली हुई है, शहर में फैली है, पूरे विश्व में फैली है, और उसकी मार तो जो यहाँ पब्लिक झेल रही है, परंतु कई जगह जो है मीरा भाईंदर में पानी भरने की शिकायतें आती है। तो क्या यह शिकायतें इस साल नहीं आएंगी? शिकायतें नहीं आएंगी ऐसे मैं नहीं बोल सकती हूँ, मगर क्योंकि लॉकडाउन था, समय भी हमें कम मिल रहा है। इस बार मजदूर भी पूरे शहर से गांव में गए हुए हैं। जितने मजदूर हैं उसको लेकर ठेकेदार अपना काम कर रहा है और बहुत दिक्कतें आ रही है और प्रशासन अपना काम कर रहा है।
और हमें और लोगों को सहकार्य करना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में आज के समय में नाले सफाई बहुत ही ज़रूरी है। मगर आज जहाँ जहाँ पर ऐसी स्थिति है कि झुप्पड़पट्टी के कुछ लोगों ने कचरा डाल कर नाले पूरे जाम कर दिए हैं, मगर आज वो प्रशासन कचरा निकाल रहे हैं, मगर फिर 2 दिन के बाद में अगर उसमें फिर लोग कचरा डालेंगे तो इसके जवाबदार कौन रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं लोगों से भी अपील करूंगी, जहाँ जहाँ नाले के साइड में लोगों के घर है या जो लोग झुपड़पट्टी बसी हुई है, उन्होंने उसमें कचरा नहीं डालना चाहिए और प्रशासन को सहकार्य करना चाहिए। क्या कहना है सर कि आपके अंडर में ये सारा विभाग आता है और पिछले 2 साल पहले भी हमने एक स्टोरी चलाई थी, तो मज़दूरों को जो है सेफ्टी गार्ड नहीं दिया था, कुछ नहीं है। तो इस बार किस तरह से स्थिति रहेंगी? मज़दूर भी कम है, मज़दूर आधे से ज़्यादा गांव चले गए हैं, तो किस तरह की स्थिति रहेंगी? क्या पूरी नाला सफाई हो पाएंगी? मेरा भाईंदर महानगर पालिका में 155 नाले है। अभी तक हमने 35% नाले साफ सफाई की है। आज सुबह से हमें नाले सफाई महापौर के साथ हमने जो नाले सफाई की शुरुआत की देख रहे हैं। हाँ, अभी कोई जगह दिक्कत ही है मजदूर की। अभी जो कुछ नाले हैं कि जो जहाँ मैंग्रोव की बड़ी ताकत से बड़ी पैमाने से बाढ़ हो गई, वहाँ से पानी निकल नहीं जा सकता। हमने मैंग्रोव निकालने का प्रस्ताव भी बनाया है, प्रस्ताव MCA और मैंग्रोव सेल को दे दिया है। अगर वो परमिशन मिलती है, इधर पूरा शहर का नाला साफ भी किया, अगर मैंग्रोव का अगर परमिशन नहीं मिलती, मैंग्रोव कटाई तोड़ के अगर नाला नहीं बना, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहने का है, उम्मीद है। तो मतलब ये माना जाए कि कहीं ना कहीं पानी भरने की स्थिति आ सकती है, शिकायतें आ सकती है। किशोर साहब, आपने कल एक फेसबुक में सोशल मीडिया में एक पोस्ट दिया था कि कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे थे कि MB ब्रदर्स को जो ठेका दिया गया उसमें काफ़ी झोल है, और आपने उससे प्रतिक्रिया दी थी। क्या प्रतिक्रिया सर? बात ऐसी है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से हर बार नाला सफाई होती है और हर बार कोई न कोई कॉन्ट्रैक्टर आके टेंडर डालता है और फिर उसकी मंजूरी के लिए स्टैंडिंग कमेटी में आता है। तो इस बार भी MB इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी उन्होंने नाले सफाई का टेंडर डाला हुआ है और वो विषय हमारे कमेटी के मीटिंग में पास होने को आया था। उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, शिवसेना के सदस्य थे, स्नेहा पांडे शिवसेना के सदस्य वो भी थी, शिवसेना के और इतर भी सदस्य थे, कांग्रेस के भी थे, और सब लोगों ने मिलकर उस कंपनी को टेंडर देने का प्रस्ताव पास कर दिया और उसमें सभी ने मतदान किया और सभी ने उसको कंसेंट दिया। तो मुझे ये बताइए सर कि फिर जब वो स्नेहा पांडे उसमें सदस्य है तो उनको विरोध करने की क्या जरूरत पड़ी? कि कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं उनका इरादा कुछ मकसद अलग है? वो तो अभी आप पत्रकार आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मीटिंग में पास करना है और बाहर कुछ अलग ही बात करनी है, तो वो हर आदमी की अलग अलग पॉलिसी होती है। उनकी पॉलिसी यही है कि मीटिंग में पास करो और बाहर आके चिल्ली करो। देखिए, इन्होंने बताया कि जिस तरह से शहर में प्रतिक्रियाएं हो रही थी, कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया गया, MB ब्रदर्स को ठेका दिया गया है कि इसमें काफ़ी झोल है, तो इन्होंने सब साफ बताया कि स्नेहा पांडे जो वो सदस्य है स्टैंडिंग कमेटी की और वहाँ मौजूद थी और सबके सहमति से उसको ठेका दिया गया है। परंतु देखना है कि अब शहर में क्रिया प्रतिक्रिया तो चलती है, पर नाला सफाई जिस तरह से हो रही है शहर में, इससे देखना है कि आने वाले भविष्य में कहीं ऐसा तो कि नाला सफाई जो है मानसून जो आएंगी और मानसून नाला सफाई पे भारी पड़े। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ सतीश शर्मा।